जब हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम एक हम फेस कर रहे होते हैं कि देखो हम स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी समझ जाते हैं, फिर स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी सब 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 समझ जाते हैं, हम स्टडी रिसर्च करना भी सीख जाते हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो ढेर सारे स्टॉक हैं, 2500 जो स्टॉक्स हैं, उसमें से नैरो डाउन नहीं कर पाते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो को पूरा जंगल बना देते हैं, पूरी खिचड़ी बना देते हैं। हम ये भी रखेंगे, हम ये भी रखेंगे, हम ये भी रखेंगे, मतलब 100-200 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहता है। कई बार तो मैंने देखा है अपने आसपास के और फ्रेंड सर्कल में, उससे भी ज़्यादा लोग स्टॉक रखे रहते हैं। तो वो देखो, वेल्थ क्रिएट करनी है तो ऐसे जंगल बना के या पोर्टफोलियो का खिचड़ी बना के वेल्थ क्रिएट नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लिस्ट को कैसे नैरो डाउन किया जाए, वो एक बहुत बड़ा इशू है फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि कैसे आप सेलेक्टेड स्टॉक आप पकड़िए और मैक्सिमम जो है 20-25 स्टॉक से ज़्यादा का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। अगर अपना पोर्टफोलियो कैपिटल कम है, कैपिटल अकाउंट कम है, तो और कम, मैं तो बोलूँगा 10-15, 10-12 से ही आप स्टार्ट करें। हाँ, जंगल ना बनाए। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे उसको आप किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, नैरो डाउन करना, देखो नैरो डाउन करने वाली जो बात है, हम बार बार यहीं पे फंस जाते हैं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री सेक्टर टेलविंड्स देखनी है, और वो कैसे पता चलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स मूव ऑन हो रहे होते हैं। ठीक है, वही लिस्ट हमको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर तक लेके जाती है। ठीक है, अब देखो जो जो बिगेस्ट बेनिफिशरीज हैं, अभी जो जीएसटी रिडक्शन वगैरह हुआ है, मुझे लगता है कि, मुझे क्या लगता है, मतलब आप आपको दिखेगा, आपको रिजल्ट बोलेगा ये। ठीक है, मैं आपको सामने दिखाऊंगा। देखो ये आरएस लिस्ट है, जो स्टॉक्स अपने नियर अपने 20% ऑल टाइम के हाई के आसपास जो हैं, अभी हॉवर कर रहे हैं, जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 80% से अबव है। ठीक है, ये उन स्टॉक्स की लिस्ट है। उसमें आप देखोगे ऑटो एंसेलरीज के नंबर ऑफ स्टॉक सबसे ज़्यादा हैं। तो हम सिंपल सा फंडा फॉर्मूला क्या अपना सकते हैं कि भाई 4-5-6 जो इंडस्ट्रीज़ हैं या सेक्टर्स हैं, उसमें दो दो, मतलब कई बार इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 2-3 भी हम सेलेक्ट करते हैं। ऐसे आप अगर 2-2 स्टॉक्स भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा अपने, मतलब नैरो डाउन करने के लिए अपनी लिस्ट को। उसके बाद क्या होता है, देखो हम अपना स्कैनर चला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर तक पहुंच जाता है। ये जो नैरो डाउन करने वाली बात है, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की, इसके लिए थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा कन्विक्शन लाने के लिए। ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री से कौन सी कंपनी, फिर उस कंपनी में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों अर्निंग्स में ग्रोथ या अर्निंग्स में मोमेंटम आ सकता है, फिर हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करें। चलो मैं एक इंडस्ट्री के सेक्टर का मैं करके दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे ऑटो एंसेलरीज वाली, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे जीएसटी रिडक्शन वाला जो हुआ है, अभी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बेनिफिशरीज दिखाऊंगा कि देखो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमको दिख रहा है, जिसको मार्केट भी रिस्पॉन्स कर रहा है, और जो बड़ी बेनिफिशियरी ऑटोमोबाइल्स वाले सेक्टर में 28% से 18 या 15% हो गया। देखो ट्रैक्टर वाला जो सेगमेंट है उससे सीधा 5% हो गया है। बाकी जो जो व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, उसमें एक मतलब लग्जरी को एक्सक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल्स 28% टू 18% कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसको देखोगे कि मतलब ऑटोमोबाइल्स की सेल्स बढ़ेगी, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, तो ऑटो एंसेलरीज जो प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे कोई गियर बनाती है, ठीक है, कोई कंपनी जैसे सुब्रोज एसी बनाती है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद लुमेक्स इंटीरियर प्लस गियर्स वगैरह में डील करती है, फिर कोई चेसिस वाले पार्ट्स में, और कोई कंपनी है जैसे हमने एक बार बात किया था किसका, एस जी एस एंटरप्राइजेस का। ठीक है, जो
लग्जरी फील देती है ना, और जिसका कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज हो रहा है। सुब्रोस एसी वाला तो हमने देख ही लिया, बेंको बेलराइस को भी हमने देखा था। तो सबका मतलब जो एंसिलरीज वाली कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट दे रही हैं जिससे कार फाइनल जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, तो ऑब्वियस है भाई एंड प्रोडक्ट में अगर डिमांड है, वॉल्यूम ग्रोथ है, तो जो एंसिलरीज हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, वो अच्छा प्ले करेंगी ही। ठीक है, उसमें आप मार्केट लीडर आप देखो कौन मार्केट लीडर है अलग अलग सेगमेंट में, फिर देखो पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। अब एक एक जो चीज़ और है जो मुझे लगता है, देखो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा 100% सही होते हैं। तो इसमें देखना जो डेयरी कंपनीज हैं, डेयरी कंपनीज में भी देखो, आप देखोगे कि वॉल्यूम ग्रोथ हमको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जीएसटी जो है फुली एग्जाम्प्ट हो गया है 0% मिल्क में। ठीक है, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क में भी 0% लगभग, और अदर जो पैकेज डेयरी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी मोस्टली 0% हो गया। बाकी जो बटर, घी और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसको 5% तक कर दिया गया। ठीक है, और आई थिंक इसमें जीएसटी रिड्यूस फ्रॉम 12% और 5% टू ज़ीरो, किसमें पनीर और पनीर वगैरह में। बाकी चीज़, घी, बटर में जो पैकेज्ड वाले हैं, तो पैकेज और अनपैकेज दोनों हैं, उसको 5% के आसपास। मतलब सिंपल सा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। जीएसटी रिडक्शन हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, वॉल्यूम को, और कुछ कंपनीज है जिसमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। तो भाई ये कंपनियों को भी हम रडार में रखें, और मतलब हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करें। अब फ्रेंड्स देखो, थोड़ा सा चलते हैं अब कंपनीज़ की ओर। जैसे कुछ कंपनीज देख लेते हैं, लूमैक्स ऑटोटेक। देखो, बहुत समय से कंसोलिडेशन, मतलब ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जो बोल सकते हो, मैं न्यूएंसेस में नहीं जा रहा, टेक्निकल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सीधा सीधा ये है, राइट साइड कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस जितना अप डाउन हो रहा था यहाँ के एकदम टाइट बन गया। ठीक है, फिर यहाँ हाई वॉल्यूम्स के साथ हाई प्राइस भी देखने को मिला अपने को, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। तो ऐसे ही हमको नैरो डाउन करना है भाई, 4-5 अच्छी जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर टेलविंड्स है। ठीक है, जो पूरे न्यूज़ में हर जगह आपको दिखेगा, नॉर्मल है। अगर आप ढूंढने वाले आंखों से देखोगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे, तो ऑब्वियस है अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो जैसे अब 4-5 इंडस्ट्री से हमने एक एक दो दो स्टॉक देख लिया, मतलब उस इंडस्ट्री ग्रुप को स्टडी किया, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करा, फिर उसमें से दो दो तीन तीन स्टॉक सेलेक्ट किए, तो बहुत इजी हो जाएगा काम आपके लिए, आप नैरो डाउन कर लोगे अपनी लिस्ट को। और हाँ देखो, स्टॉप लॉस जो है, अपना सिस्टम जो है बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट जो है, मतलब मार्केट हेल्थ अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कई बार कंपनी अच्छा भी परफॉर्म करे, अर्निंग्स मोमेंटम भी, उसके बाद भी मतलब डाउन साइड अपने को देखने को मिल रहा है अच्छी कंपनियों में भी। तो वो आप क्या है, आपकी आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग स्टाइल है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अब देखो लूमैक्स ऑटोटेक ये कंपनी करती क्या है, दे मेक, लूमैक्स जो बनाती है गियर, शिफ्ट और इंटीरियर सॉल्यूशंस। ठीक है, 80% मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है, अलग से ही दिख रहा है, समझ में आ जा रहा है, ऑटो इंसेलरीज वाले में, गियर सेगमेंट वाले में। ठीक है, उसके बाद ये जो बनाती है ऑटोमेटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स एंड फ्रेम चेसिस वगैरह भी बनाती है। दूसरा क्या, जो ट्रिगर जो मुझे जो देखने को मिला, जो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, ये ईवी वाले सेगमेंट में बहुत तेज़ी से घुस रही है। इन्होंने एक्वायर भी किया है कंपनी को, ये ग्रीनफील्ड करके जो कंपनी है, इस इंडस्ट्री लीडर इन अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, मतलब जो अल्टरनेट फ्यूल्स यूज़ होगा जो ईवी वगैरह में, या फिर अलग सीएनजी और हाइड्रोजन वाली जो जो व्हीकल्स है उसमें यूज़ होगा। तो इसको इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, और ये जो है कंपनी जो है ईवी वाले में, जो सेगमेंट में, अल्टरनेटिव फ्यूल्स वाले में बहुत अच्छा इनका मतलब जो भी ये अपनी प्रॉक्सीज हैं, प्रोडक्ट्स अपने जो बनाती है, उसमें एक इंडस्ट्री लीडर है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं शॉर्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा।
हम्म, इस मार्केट लीडर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सेगमेंट में ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स में मार्केट लीडर है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिगर जो प्ले आउट हो रहा है मेन जो है, जो अपने को देखने को मिलेगा, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई वैल्यू सेगमेंट ईवी इंटीरियर टेलीमेटिक्स और ग्रीन फुल्स, वही जो मैंने आपको बताया पीपीटी से देख के। ठीक है। गेन्स फ्रॉम रिसेंट एक्विजिशन नोटेबली आईएसी, है ना, डिलीवरिंग इंटीग्रेशन बेनिफिट्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद मतलब यही है, देखो मार्केट लीडर है, गियर्स वगैरह में बहुत समय से, ईवी में एंटर कर रही है, हाई वैल्यू सेगमेंट में। ठीक है। स्टोरी वही प्ले आउट होती है कुल मिला के घुमा फिरा के, तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा रीड तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, एक दो कंपनी और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सुब्रोस को हमने कवर किया था, सुब्रोस लिमिटेड को। सुब्रोस लिमिटेड भी है, लास्ट टाइम भी कवर किया था। एसी मैन्युफैक्चरर है, राइट साइड कंसोलिडेशन है, टाइट सेटअप है। फिर यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, है ना। तो मतलब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। सुब्रोस क्या करती है, शॉर्ट में देख लेते हैं। द कंपनी अर्न्स मनी, किससे, एसी मैन्युफैक्चरर है मेनली ये, है ना, बाय जनरेट्स रिवेन्यू बाय एसी सिस्टम थर्मल कंपोनेंट टू ओईएम्स, है ना। अब द कंपनी अर्न्स मनी थ्रू प्राइमरी रेवेन्यू सिस्टम पैसेंजर व्हीकल एसी, 75% पैसेंजर व्हीकल से आता है, फिर इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड रेडिएटर्स। ठीक है। द बिजनेस मॉडल बेनिफिट फ्रॉम रिकरिंग रिवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू आता है इसको, मल्टीपल व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हर ओईएम जो है। ठीक है। और द कंपनी हैज़ टेक्निकल कोलैबोरेशन विद डेंसो कॉरपोरेशन ऑफ जापान। मतलब जापान तो देखो व्हीकल्स और ये में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, उससे इसका टाई अप है, कोलैबोरेशन है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में भी डील करती है। अब हुआ क्या था, मैंडेटरी अभी जो नियम आया नया, कि गवर्नमेंट ने मैंडेट बनाया कि ऑल न्यू ट्रक्स के पास टू हैव फैक्ट्री फिल्ड एयर कंडीशन। तो जितनी ट्रकें हैं सब में अब फैक्ट्री से लग के आएंगे, है ना, जो भी एसीज है। तो 40-45% मार्केट शेयर है इसके पास एसी ट्रक का। मैंडेट will increase AC penetration from 15% to 100%, 6x मार्केट एक्सपेंशन। मतलब इतना ह्यूज, मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि टारगेट जो भी है एड्रेसेबल मार्केट है। तो कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में, तभी तो ऐसे ही थोड़ी मतलब चार्ट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स सुब्रोस का। फिर एक आध कंपनी को और देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे आज थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एक कंपनी थी, आई थिंक वो भी मार्केट लीडर थी अपने प्रोडक्ट्स में, व्हाट वाज इट्स नेम, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। लूमेक्स हो गया, एस को भी हमने कवर कर चुका है लास्ट टाइम। ठीक है। ये भी अपने प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है, जो मतलब जो फील देती है, प्रेजेंस देती है इंटीरियर्स वगैरह में, जो आजकल सब किया हुआ है कि गाड़ियों में इतना अच्छा हमको फील आता है, हम बैठते हैं तो जो डैशबोर्ड लगे रहता है, जो ग्लास लगे रहता है। हाँ, एक कंपनी थी आस्क ऑटोमेटिव लिमिटेड करके। अब इसमें आप देखोगे आस्क ऑटोमेटिव लिमिटेड क्या करती है, ये भी आस्क ऑटोमेट एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में मार्केट लीडर है। देखो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक शू एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में होल्डिंग 50% मार्केट शेयर इन ओईएम सेगमेंट। ठीक है। तो 42% रिवेन्यू आता है इसको, है ना। और द कंपनी मोनेटाइज दिस प्रोडक्ट अक्रॉस मल्टीपल चैनल, डायरेक्ट सप्लाई टू ओईएम ड्यूरिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इसमें क्या है, ईवी का तो बूम आ ही रहा है, जीएसटी रिडक्शन हो गया, मल्टीपल जब जब कुछ होता है ना, मतलब एक बूम आता है या जैसा भी आप बोलो, तो मल्टीपल ट्रिगर्स प्ले आउट होते हैं, जीएसटी रिडक्शन, फिर वॉल्यूम ग्रोथ, फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट। ठीक है। तो ऐसे हमको समझ में आता है कि हाँ भाई टेलविंड्स हैं इंडस्ट्री में, सेक्टर में। आस्क ऑटोमेटिव ये हो गया। अब इन्होंने भी एक्सपेंशन किया है, कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है, फ्यूचर ग्रोथ आस्क इज इन्वेस्टेड इतना इतना इतना। ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियस है, वो तो सबको मिलेगी, ये भी ऑटो एंसिलरी। द कंपनी सप्लाइज टू 80% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड हैज डेवलप्ड ईवी स्पेसिफिक जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो उसको मतलब 80% ऑफ ईवी टू व्हीलर का मार्केट शेयर है इसके पास, तो कितनी बड़ी बात है।
मार्केट लीडर है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, प्रीमियम मार्केट में एंटर करना चाह रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सब होते हैं फ्रेंड्स ट्रिगर्स। थोड़ा सा आप देखोगे तो क्लियर होगा अलग अलग कंपनीज में क्या चल रहा है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे आपको लिस्ट को नैरो डाउन कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। आप देख के कि क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे मैंने डेयरी बिजनेस की बात करी ली थी, देखो उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, आप मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ठीक है, आप टॉप 4-5 सेक्टर्स में रह के आप वहाँ से आप नैरो डाउन कर सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। अब जैसे इसमें एक दो मतलब डेयरी और वगैरह में तो बहुत आईपीओ लिस्टेड बहुत कम कंपनियां हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज है। इसमें आप देखोगे हेरिटेज फूड्स का हमने बात की थी। हेरिटेज फूड्स में क्या चल रहा है, अब देखो हेरिटेज फूड्स वाला जो है डेयरी बिजनेस, ठीक है, कंप्लीट डेयरी बिजनेस है इनका। डेयरी बिजनेस के बाद फिर जनरेट रेवेन्यू थ्रू मल्टीपल स्ट्रीम सेंटर मिल्क और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं इनके 63% लिक्विड मिल्क सेल्स आता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 29% आता है। हाँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इनका बहुत को बड़ा है कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से 15% के आसपास था, वो 25-30% हो गया है, ठीक है। तो मार्केट तभी मतलब इन्वेस्टर्स को इन्होंने भाई पैसा कमा के दिया, मार्केट ने रिवॉर्ड किया, सिंपल से जर्नी है। द बिजनेस मॉडल बेनिफिट्स ऑन हाई मार्जिन ऑन हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपेयर टू बेस मिल्क, ठीक है। 2x हाई ग्रॉस मार्जिन अदर मिल्क अगर बाकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं वैल्यू एड मतलब चीज़ पनीर और घी वगैरह, तो उसमें डबल की मार्जिन रहती है, ग्रॉस मार्जिन। तो इसमें और ये शिफ्ट करना चाह रही है, वही बताया अपने रिसेंट कॉन कॉल और पीपीटी में कि हेरिटेज executing transformative strategy to increase value added product contribution from current 32% कैसे to 40% within 3 years। 10% बहुत कम लगता है, लेकिन मार्जिन बहुत बढ़ जाती है इससे, ठीक है। अब आइसक्रीम का भी रिप्रेजेंटेशन मेजर ग्रोथ कैटलिस्ट विद द कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ न्यू आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो ये सब आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर क्या, फिर मैंने कोई नैरो डाउन कर लिया लिस्ट और मैंने पैसा डाल दिया, स्टॉक नहीं चला, तो फिर आप मेरे को आके बोलोगे। तो यही तो गेम है फ्रेंड्स, 100% कोई सही नहीं होता। सिस्टम में स्टॉप लॉस लेके चलना है हमको, प्रॉपर मैनेजमेंट क्या बोल रही है ट्रैक करते चलना है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। 100% इज़ नो वन, कोई भी नहीं, कितना भी बड़ा धुरंधर इन्वेस्टर क्यों ना हो, 100% कोई आज तक वो नहीं रहा है। तो ये हमारे जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, देखो इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ, इसलिए बोला जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी। बैरियर्स पहले दूर करने पड़ेंगे, तभी हम छोटे अमाउंट से चालू करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जियोग्राफिक एक्सपेंशन टू हाई ग्रोथ मार्केट्स में एंटर कर रही है, ये भी एक ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है ना। मार्जिन एक्सपेंशन तो होगी। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर है फंडा। मेरा उद्देश्य यही था कि कैसे लिस्ट को नैरो डाउन किया जाए। तो इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।